हेलो, माय नेम इज़ बुशा अशरफ। माय चैनल नेम इज़ मास गर्ल। आज हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहली बात, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो उसकी जन्मदाता है वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर। कौन है? अल्फ्रेड वर्नर। तो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया था? अल्फ्रेड वर्नर ने क्या कहा था कि हम एडिशन कंपाउंड को लेते हैं। एडिशन कंपाउंड क्या होता है? एडिशन कंपाउंड क्या होता है? एडिशन कंपाउंड होता है स्टियोचियोमेट्रिक amount of two different compounds are joined together. Okay. स्टिचियोमेट्रिक क्या होता है? स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या होता है? जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, ओके, तो चाय बनाने के लिए हम 2 कप चाय बनाते हैं, तो 2 कप चाय के लिए हमें 2 चम्मच चीनी लेंगे, ओके। इससे ज़्यादा एक्सेस नहीं, ज़्यादा मीठा हो जाएगा, कम नहीं, कम मीठा होगा, ठीक है। इससे स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट का मतलब होता है कि हम जो एडिशन कंपाउंड में 3 या 4 कंपाउंड को मिला के एक कंपाउंड में लेंगे, उसमें हम कंपाउंड की जो क्वांटिटी होगी वो इतनी डालेंगे कि एक एडिशन कंपाउंड बन जाए, ना ज़्यादा ना कम। एक्यूरेट अमाउंट डालना ही है हमें, ठीक है ना, एक्सेस ना कम, ओके। तो हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। पहला एग्जांपल हमारे पास है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। सेकंड हम लेते हैं Fe6CN, ओके, प्लस 4KCN, ठीक है। हम इन दोनों को क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ओके। डिसॉल्व इन वाटर। जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये है पोटेशियम एलम मतलब फिटकरी, ठीक है। अब आप गेस कर सकते हैं कि जब हम फिटकरी को पानी में डालते हैं तो फिर से हमें वैसा फिटकरी नहीं मिल सकता, सॉलिड टाइप का। क्यों? तो ये जो ये इसके आयंस होते हैं वो पानी में जाके पानी में डिसॉल्व, मतलब अलग अलग आयंस में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बन जाता है वो K प्लस अलग हो जाता है, ओके। SO4 2- अलग आयन बन जाता है, प्लस वाटर तो डिसॉल्व हो ही जाएगा उसमें, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जब Fe6CN प्लस 4KCN, ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं फेरोसाइनाइड का और पोटेशियम क्लोराइड का, जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम इसमें क्या पाते हैं? इसमें हम पाते हैं कि ये एक कंपाउंड बन जाता है FeCN6, ओके, प्लस 4K। ये एक
कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है, ठीक है। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन में क्या अंतर है, ये है कि डबल सॉल्ट को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिफरेंस आयन में बढ़ जाते हैं, मतलब लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे, ठीक है। बट FeCN 6,4 KCN को जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया, इसने डोंट लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब अलग अलग आयन्स में नहीं बटा, एक कॉम्प्लेक्स आयन बटाई है, ठीक है। डबल सॉल्ट हमारा फिटकरी था, पोटेशियम एलम, ठीक है। मैंने बताया कि जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स आयंस में बढ़ जाता है, ओके। तो इसकी क्वालिटी क्या होती है, लूज देयर आइडेंटिटी dissolve in water, when dissolve in water. सेकंड, ये सॉलिड स्टेट में होता है। आपने देखा था फिटकरी जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। फाइंड in solid state, थर्ड है डिज़ोल्व इन वाटर, जब पानी में मिलाया जाता है। डिज़ोल्व इन वाटर, फाइंड ions of their individual components, ओके। तो ये हमारी क्वालिटी है डबल सॉल्ट की, ठीक है। और अब हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सबसे पहली क्वालिटी यही होगी, तो वाटर में डिज़ोल्व होता है तो क्या, डोंट लूज देयर आइडेंटिटी। तो ये क्या होता है, अलग अलग आयंस में नहीं बढ़ता है। रिटेन देयर आइडेंटिटी when dissolve in water. Second, find complex ion when dissolved in water. ठीक है, फाइंड कॉम्प्लेक्स आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। मैंने ये नहीं लिखा है कि जो आयंस है, मतलब इंडिविजुअल आयंस जो मिलता है वो मैंने नहीं लिखा है। पर्टिकुलर लोग लिखते हैं कि ये सेपरेट आयंस नहीं मिल रहा है और कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ठीक है, जो वर्नर्स था उनको समझ आ गया कि हाँ भाई कोई कंपाउंड है जो वाटर में डिज़ोल्व होता है, अलग अलग आयन देता है, कोई कंपाउंड नहीं डिज़ोल्व होता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है। अब वर्नर्स दूसरों कैसे समझाता, ठीक है। तो वर्नर्स ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा, तो हम कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 को अमोनिया एमीन से रिएक्शन करवाते हैं। जब कोबाल्ट क्लोराइड एक स्टेबल कंपाउंड है, एमीन एक स्टेबल कंपाउंड है, जब रिएक्शन किया जाता है और एमीन को डिटेक्ट किया जाता है तो हमें एमीन नहीं मिलता है। फिर वर्नर ने
कोबाल्ट क्लोराइड 6NH3, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सामीन को AgNO3 एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस से रिएक्शन, बहुत ज़्यादा सिल्वर नाइट्रेट जब कोल्ड सॉल्यूशन कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सामीन कोल्ड सॉल्यूशन में जब हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में डाला गया, बहुत ज़्यादा डाला गया, तो हमें क्या मिला, तो हमें 3AgCl वाइट प्रेसिपिटेट मिला। ओके, अब ये जो 3COCl3 का 3 क्लोराइड था, ये Ag सिलेक्शन करके 3AgCl बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है CO। ठीक है, एमीन बचा हुआ, कितना अमीन है 6। ठीक है, तो अब फिर से हम कोबाल्ट क्लोराइड इस बार एक अमीन जो है हम कम कर देंगे, 5NH3 पेंटा अमीन को लेंगे। ठीक है, AgNO3 एक्सेस से रिएक्शन करवा रहे फिर से। ठीक है, इस बार हमें क्या मिलता है, 2AgCl मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट। इस बार क्लोराइड के 3 क्लोराइड में से 2 क्लोराइड ने AgCl के साथ रिएक्शन करके 2AgCl बनाया। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ है CO। ओके, यहाँ पे क्या है NH3 5 है। ठीक है, एक Cl यहाँ आ गया। इस बार क्या होगा, कोबाल्ट अपने साथ एटलीस्ट 6 ग्रुप कंटेंट करेगा ही करेगा, बाय हुक बाय क्रूक, इसलिए यहाँ पे 2AgCl आया है। फिर से कोबाल्ट क्लोराइड में एक अमीन कम कर देते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस में। इस बार फिर क्या होगा, 1AgCl आएगा, 1AgCl आएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, यहाँ क्या बचा, CO बच गया, यहाँ पे 4 अमीन टेट्रामीन बच गया और एक Cl2 बच गया। ओके, तो फिर से कोबाल्ट ने कम से कम 6 ग्रुप का एटलीस्ट कंटेंट किया है। ठीक है, और एक AgCl बचा। फिर से हम COCl3 3NH3 ट्राइअमीन को AgCl से रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो इस बार 0AgCl आया। यहाँ पे क्या बचा, CO कितने अमीन है, ट्राइअमीन 3 अमीन है, और Cl कितने हैं, 3 है। तो क्लोराइड को इस बार 6 ग्रुप कंटेन किया है, तो यहाँ एक भी क्लोराइड रिएक्शन करने के लिए 3 का 3 क्लोराइड कोबाल्ट के पास क्या हो गया, ग्रुप में आ गया, इसमें कॉम्प्लेक्स में, और Ag के पास एक भी क्लोराइड बचा नहीं है रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो कोबाल्ट क्लोराइड है ये क्या करता है, जो 6 ग्रुप है वो एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है कोबाल्ट के साथ। ठीक है, इस टाइप का देखिए, CO यहाँ हो गया, 6 अमीन था, NH3 एक यहाँ ले लो NH3 और एक यहाँ NH3। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर बनाइए कोबाल्ट का, ये कोबाल्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसे ऑक्टाहाइड्रल शेप देते हैं हम लोग।
ठीक है, ये हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे जो कोबाल्ट हर बार 6 ग्रुप कंटेन करा था, वो 6 ग्रुप चारों ओर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब हमने फॉर्मूले में हमारे बार बार क्या आ रहा था, ध्यान से देखिए। यहाँ था हमारा, ये हो रहा था CO NH3 की पावर 6 प्लस 3 AgCl। ठीक है, ये हो गया हमारा एमीन ग्रुप, ये 6 एमीन ग्रुप। अब क्लोराइड जो है वो कहाँ है, क्लोराइड यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तो जो क्लोराइड है वो आयनिक बॉन्ड बना है, नॉन स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हम एज अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये दिखा दिया है कि क्लोराइड 3 क्लोराइड भी कोबाल्ट के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, उससे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, CONH3 की पावर 6, सॉरी पावर नहीं है ये, और ये जो Cl है ये क्या होगा, इसे प्लस कर देंगे, ये Cl माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम एज इट इज़ लिखे या हटा दे, कोई मैटर नहीं कर रहा है। तो अब हम जो है आगे जो है हम इस टाइप के कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये Cl इसके जस्ट बगल में होगा ऐसे करके। ओके, अब इसमें देखिए ये जो 6 हेक्सामीन ग्रुप है वो क्या है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, और ये जो क्लोराइड है ये प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी है। ओके, तो अपने वर्नर हमें यही वर्नर्स थ्योरी में हम यही पढ़ेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है। ओके, बच्चों आपने देखा होगा कि हमने जो COCl3 6NH3 को AgCl से बार बार AgNO3 से रिएक्शन करवाया। तो हमने AgNO3 से ही क्यों रिएक्शन करवाया, इसका बार बार किसी और कंपाउंड से क्यों नहीं करवाया, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस से ही क्यों रिएक्शन करवाया, क्योंकि इसमें जो हमारा आयन था, जो आयन हमारा 3 AgCl आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CONH3 की पावर 6 और प्लस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका भी होता है, CONH3 की पावर 6 और Cl ऐसे। ठीक है, ये जो हमारा ये प्लस ये माइनस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर अगर कोई क्लोराइड ग्रुप हो, हैलाइड ग्रुप होगा, मतलब हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनमें से कोई भी होगा, तो वो उससे डिटेक्ट करने के लिए AgNO3 का यूज़ होता है, AgNO3 एक्सेस का। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं कि AgNO3 ही क्यों डाला और कोई कंपाउंड क्यों नहीं डाला, क्योंकि और वर्नर्स ने शायद कंपाउंड डाला होगा, लेकिन ये जो रिएक्शन दिखाया है वो AgNO3 से ही दिखाया गया। इसका मतलब कि ये हैलाइड ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए AgNO3 का यूज़ होता है। वर्नर की पोस्टुलेट्स क्या थे, वर्नर्स थ्योरी पोस्टुलेट्स क्यों कहा गया है, इसलिए कि जो वर्नर थ्योरी थी वो एक अंदाज़ा लगाया हुआ था। अंदाज़ा लगाने का मतलब ये कि उन्होंने प्रैक्टिकल किया, उनके हिसाब से था, एक पक्का ये नहीं था, कुछ पक्का ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज़ जिससे कहे हाँ भाई जो मैंने कहा है वही सही है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसको पोस्टुलेट्स कहा गया हमने। ओके, तो वर्नर पोस्टुलेट्स में पहला ये था कि वर्नर ने क्या बताया था, वर्नर ने कहा था कि बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसी होती है। हमने देखा कि बॉन्डिंग कैसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड दोनों बनता है। ठीक है, तो वर्नर ने क्या बताया, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
ठीक है। सेकंड वर्नर ने बताया कि टू स्टेबल कंपाउंड क्यों जुड़ के एक स्टेबल मतलब टू स्टेबल कंपाउंड क्यों जॉइन होता है एक स्टेबल कंपाउंड, एक कंपाउंड बनने के लिए। ठीक है, टू स्टेबल compounds join to make one compound। ओके, थर्ड जो है वो वर्नर ने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर क्या होते हैं। व्हाट आर स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर। व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर्थ बताया वर्नर्स ने बताया कि कंपाउंड में टू टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। टू वैलेंसीज एग्जिस्ट, टू वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी and secondary valency। हम यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड ऐसा होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ ये जो NH3 ग्रुप होता है ये क्या होता है, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, हमने इससे पहले बता दिया आपको, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। और Cl3 जो होता है वो Cl+, 3 Cl जो है इससे आयनिक बॉन्ड बनाता है, जिसे प्राइमरी वैलेंसी कहती है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये पोर्सुलेट्स वर्नर ने दिया था। बाद में एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन बना, इस मशीन से प्रूफ एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन के थ्रू मेज़र हुआ कि जो वर्नर ने स्ट्रक्चर दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ऑक्टाहाइड्राइड और अदर कंपाउंड के स्ट्रक्चर दिए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और वर्नर्स को आगे जाके 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। ठीक है, इसलिए वर्नर को जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जन्मदाता या फादर मानते हैं हम लोग। इसलिए सबसे पहला स्टार्टिंग जो इसकी थ्योरी है वो वर्नर्स थ्योरी है। कोबाल्ट मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो है इसकी वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कोबाल्ट को जब अलग किया जाती है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और जो Cl है इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, तो हमेशा ये प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसका, मेटल का, ऑफ मेटल। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे Fe2+, CO3+, Cu2+, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ओके, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल आयन का। सेकंड, बिकॉज ऑफ आयनिक नेचर, आयनिक बॉन्ड होने के कारण इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप देख रहे होंगे ये कहीं भी लगा सकते हैं हम इसको Cl को। ठीक है, आयनिक नेचर होने के कारण क्या है, नो स्ट्रक्चर। आयनिक नेचर है ये, तो आयनिक कंपाउंड बाउंड जो होते हैं उसकी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, आपको पता होगा ये बात। ठीक है, थर्ड नंबर ये हमारा की इसको जो सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड मतलब जो उसको कोबाल्ट की जो इसको प्लस वाले को सेटिस्फाइड करेगा वो क्या करेगा, माइनस वाला करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो इलेक्ट्रॉन आके देगा, वो कौन दे रहा है, क्लोराइड दे रहा है। तो जो इसे पूरा सेटिस्फाइड करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा।
ये सेटिस्फाइड होगा नेगेटिव आयन से, ठीक है, एनायन से। ये सेटिस्फाइड होगा किससे? नेगेटिव आयन से। ओके, तो समझ आ गया आप लोग को कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी? मेटल आयन की। ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, इसको आयनिक नेचर में का स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये जो हमेशा सेटिस्फाइड होगी नेगेटिव आयन से। पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कमी है, कोई नेगेटिव है, कोई जो इलेक्ट्रॉन होगा वही देगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव होता है, अनायन होता है, तो ये हमेशा ही सेटिस्फाइड होगी अनायन से। ओके, अब हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? ये है अमीन, जो 6 अमीन है, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर से CN कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CN, ठीक है। जो ये 6 एमीन है, ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है CN। ओके, देन सेकंड नॉन आयनिक नेचर। नॉन आयनिक नेचर, आयनिक नहीं है तो इसके पास स्ट्रक्चर, आप देख रहे कि एक ऑक्टाहाइड्राइड स्ट्रक्चर बना रहा है। इट इज सेटिस्फाइड बाय ओके। तो ये जो सेटिस्फाइड होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल तीनों सेटिस्फाइड हो सकता है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, NH3 एमीन को ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर रहेगा, बचा रहता है वो, ठीक है। जो नेगेटिव है, पॉजिटिव तो ये है, नेगेटिव जो है वो हम ले लेते हैं Cl को, ठीक है। Cl, ये Cl है, ठीक है, 2 Cl है। हम इसे Cl के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, तो ये Cl नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। ओके, यहाँ आप समझिए कि इसका लोन पेयर नहीं है, ये एक बॉन्ड ब्रेक करके इसके पास 2 लोन पेयर बॉन्ड ब्रेक किया हुआ। ओके, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो ये है, ये NH4 प्लस है, पॉजिटिव आयन, ठीक है। यहाँ पे 2 लोन पेयर है नाइट्रोजन के, ठीक है। नेगेटिव ले लेते हैं, क्लोराइड है, जो बॉन्ड ब्रेक करके इसका लोन पेयर नहीं रिएक्शन कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या हुआ है, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए वो इसमें वो कोबाल्ट को अपने 2 लोन पेयर देंगे। और हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल NH3 अमीन को ले लेते हैं, अमोनिया को ले लेते हैं। ओके, तो सबसे जो सेकेंड वैलेंसी, सबसे बड़ी बात ये है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोबाल्ट को जो भी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, जो चारों तरफ उसके 6 ग्रुप होगा, वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा, हर हाल में उसको देना ही पड़ेगा। ओके, फिर
वो चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ओके, देन जो है ये नॉन आयनिक नेचर है तो इसका स्ट्रक्चर है। ओके, और ये जो इसको जो है हम जो आगे है सेकेंडरी वैलेंसी को CN पढ़ेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं बोलेंगे हम इसे, अब हम इसे CN बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी को, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मोल Cl 6H2O, ठीक है। 1 मोल हमने कोबाल्ट क्लोराइड वाटर का, 1 मोल हमने कोबाल्ट क्लोराइड वाटर COCl 6H2O का ट्रीट किया, रिएक्शन किया एक्सिस NO3 से, ठीक है। तो 3 मोल ऑफ AgCl आया, ठीक है। तो द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हम नॉर्मल लिखते कि हम रिएक्शन कैसे करते हैं, हम रिएक्शन करके देखते हैं, ठीक है। कितनी क्या है हमारे पास, 1 मोल क्या है COCl 6H2O, ठीक है। कितना है, 1 मोल है, 1 लिखते हैं मैंने आपके, ठीक है। ओके, ये 1 मोल लिखे ना लिखे बाद देखिए, हटा दो, ठीक है। प्लस AgNO3 एक्सिस, मैंने बताया था कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट वो एक्सिस में ही यूज़ होता है, ठीक है। अब रिएक्शन करवाया तो हमारा 3 AgCl आया, सिल्वर क्लोराइड आया, कितने मोल, 3 मोल। ओके, यहाँ से ये जो कोबाल्ट, ये जो क्लोराइड है, 3 का 3 क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन कर लिया, Ag के साथ। यहाँ क्या बचा हमारे पास, CO वाटर बचा, 6 वाटर एक्वा, ठीक है, वाटर बचा हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CO, ये प्लस हो गया और यहाँ पे Cl इधर माइनस कर देंगे, ठीक है। ये Cl3 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो देखिए 1 मोल हमने कोबाल्ट क्लोराइड वाटर लिया, AgNO3 एक्सिस रिएक्शन का है, कितने मोल ये आया, कितने मोल AgCl आया, 3 मोल का आया है, कितने मोल, 3 मोल्स, ठीक है, 3 मोल्स। ओके, तो 3 मोल्स AgCl आया, मतलब जब 3 Cl निकल ही गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 6 वाटर, ठीक है। अब जो Cl है ये इसका आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये आयंस में आयनिक बॉन्ड है तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का ये माइनस का, अब इसको हटा भी दोगे तो कोई बात नहीं, वही होगा। चाहे हम इसे ऐसे दिखाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैंने कहा था कि हम वर्णन जो था वो क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। वो क्या कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स, ये माइनस ही प्लस है, इसे हटा भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दूसरा फॉर्म है, ठीक है। तो हमारा जो मैच कर रहा है कि 6 वाटर होना चाहिए, यहाँ पे कितने वाटर है, 3 वाटर है, यहाँ कितने वाटर है, 4 वाटर है, यहाँ कितने वाटर है, 5 वाटर है, यहाँ 6 वाटर है, ठीक है। AgCl में AgCl का Cl हमेशा ही आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वो इस ब्रैकेट से, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से हमेशा बाहर रहेगा। AgCl का जो Cl है वो हमेशा ही आयनिक बॉन्ड बनाएगा और हमेशा इस ब्रैकेट से, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से हमेशा बाहर रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो इसका ये 4th जो है वो करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हमारे पास कंपाउंड में K4NiCN4, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज, हमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी बतानी है। ओके, पहले हम लिख देते हैं क्या है, K4NiCN4, ठीक है। आपको क्या किस कंपाउंड का क्या क्या चार्जेस है पता होना चाहिए, ठीक है। K का हमेशा ही +1 होता, +1 होता K पे, ठीक है। CN पे -1 होता है, ओके, ठीक है। CN पे -1 कैसे होता है, देखिए ऐसे, ये माइनस चार्ज, इसकी एक वैलेंसी बॉन्ड नहीं बना तो वो
वो इसके पास ही है -1, ठीक है। अब हम इसमें डालते हैं तो के जो है +1 को 4 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई इंटू 4, ठीक है। जो निकला हमें मान लिया एक्सेस की, ठीक है। प्लस CN का होता है -1, तो -1 इंटू 4 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ हो जाएगा +4 प्लस x -4 0, प्लस माइनस से कट गया, x इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है, ओके। ये क्रॉस कर दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो AIEE है, AIEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ रखा है, ओके। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONS3 की पावर 5 Cl3, ठीक है। हम लिख देते हैं क्या है कंपाउंड हमारे पास, CONS3 की 5 और Cl3, ठीक है। 1 मोल है, यहाँ पे 1 लिख दिया, लिखो ना लिखो बात देखिए, ठीक है। गिव्स 3 मोल ऑफ आयन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, जब इसे हम गिव्स देता है, ये कम जो हमारा जो ये एक्सिस NO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो 3 आयन्स हमें 3 मोल ऑफ आयन एटलीस्ट देना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा इसने क्या कहा, फिर कहा कि 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स, फिर से हमने 1 मोल कर दिया, ठीक है। सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ AgNO3, ठीक है। तो हमने कर दिया इसको 2 मोल ऑफ AgNO3, ठीक है। AgNO3 1 मोल हो, 2 मोल हो, एक्सेस हो, नो मैटर। AgNO3 कितने मोल हो मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। मैटर कर रहा है कि हमें AgCl जो मिल रहा है वो कितने मोल मिल रहा है, ठीक है। AgCl क्या कहा इसने कि सेम 2 मोल्स ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन टू यील्ड 2 मोल्स ऑफ AgCl, जो हमें मिला रिएक्शन के बाद 2 मोल ऑफ AgCl मिला हमारा, ठीक है। ये कंपाउंड हमने ले लिया है, ठीक है। इसने ये कहा था कि 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 1 मोल है, ये एक है यहाँ पे, ठीक है, 1 मोल है ये पूरा, ठीक है। ये कह रहा है कि जो डिसोसिएशन होगा, जो ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद जो मिलेगा हमें रिजल्ट, वो कम से कम 3 मोल्स होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारे अभी रिजल्ट हम निकालेंगे। फिर हमने कहा कि 1 मोल ऑफ सेम कंपाउंड रिएक्ट विथ, फिर से ऐसे घुमाने फिराने के लिए बोला है कि 1 मोल ऑफ सेम कंपाउंड, ये 1 मोल ऑफ फिर से ले लिया हमने, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, 2 मोल ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कितना हो नो मैटर करता है, ठीक है। 2 मोल ऑफ AgCl, 2 मोल ऑफ AgCl मिला। मेन हमारा रिजल्ट है AgCl, ठीक है। AgCl से हमारा आधे से आधे ज़्यादा रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। हमारे पास AgCl 2 मिला है, मतलब Cl3 में से 2 AgCl निकल चुका है, 2 Cl निकल चुका है, तो हमारे पास क्या बचा है, NH3 की पावर 5, ठीक है, और 1 Cl अभी भी यहीं पे है, 2 निकला है तो कहाँ, 1 Cl यहीं पर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब देखिए ये कितना मोल है, कुछ नहीं है तो 1 मोल है, ये कितना है 2 1 मिला के 3 है। डिसोसिएशन गिव्स 3 मोल ऑफ आयन ऑन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने के बाद ये 3 मोल्स ही दे रहा है, ठीक है। डिसोसिएशन होने के बाद ये 3 मोल्स दे रहा है, 2 + 1 3 मोल्स, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CONH3 की पावर 5 Cl, और ये इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। वैसे ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस माइनस ना भी लिखे तो भी कोई मैटर नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग है ये तो, ठीक है। तो ये हमारे किससे मैच कर रहा है, सबसे पहले देखो कि हमें क्या दे रहा है 2 Cl, ठीक है, 2 AgCl, मतलब बाहर एटलीस्ट ब्रैकेट के बाहर 2 Cl होना चाहिए, 2 CaCl 2 होना चाहिए। यहाँ पे कितना Cl है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 1 Cl है, ठीक है। यहाँ कितना Cl है, 3 Cl है, ठीक है। ये जो Cl है ये इसका आयनिक बॉन्ड है, आयनिक वैलेंसी, जो हमेशा ही ब्रैकेट के
कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना है, Cl2 है, ठीक है। ये Cl मैच कर रहा है, ये Cl ACl नहीं, ये जो 3 है वो, ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr(NH3)4 Cl2, ठीक है। ये हमारा AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम जो कॉम्प्लेक्स है उसको लिख लेते हैं, Cr(NH3)4 Cl2, ओके। तो हमें चार्जेस पता होना चाहिए, किस पे कितने चार्जेस। Cl पे हमेशा -1 होता है, -1 है, माइनस लिखो, बात देखिए, ठीक है। और NH3 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, N 3 बॉन्ड बना सकता है, उसने 3 बॉन्ड बना लिया है, नो नीड, इसको ज़रूरत नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने या देने की, तो इसलिए ये न्यूट्रल है, ओके। जो Cr का निकालना है तो हमने Cr को x मान लिया, ठीक है। अमोनिया 0 है, Cl -1 है, -1 × 2, ओके, -1 × 2, x = 0, x - 2 = 0, x +2। हमेशा ही जो स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सही है, ये गलत है, ओके। जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, मतलब ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है कैसे कैसे स्पार्शियल अरेंजमेंट, मतलब कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने आज के लेक्चर में सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है जो वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ठीक है। और लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ओके।